Ladies and gentlemen, we present Shri Harish Mantri ji to you. Let's have a huge round of applause. Okay, come on. Open your hand. Synchronize. Okay, it's for you. So friends, I was thinking कि 2030 में ये रिटेल कैसा होगा, तो मुझे लगा सबसे पहले तो हम ये समझें कि लास्ट 10 इयर्स कैसे गए. अगर नेक्स्ट 12 इयर्स या 10 इयर्स की बात करनी है तो लास्ट के 10 इयर्स में ऐसा क्या चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन आया. ट्रांसफॉर्मेशन मींस इट्स अ realm of possibilities. ऐसा क्या हुआ इन लास्ट 10 इयर्स में और अगले 10 इयर्स में क्या होगा. एंड आई वुड टेल यू अ वेरी गुड थिंग कि पिछले जो 10 साल गए ना, अभी तो हम सिर्फ ये टेक्नोलॉजी को जानने लगे हैं, सिर्फ फ्रेंडशिप हुई है. पहले आप 5 साल पहले किसी को बोलते थे व्हाट्सएप, तो फादर बोलते थे बेटे को तू कर दे भाई, और अब वी आर टेक. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेस वाइज, तो वी हैव स्टार्टेड बाय द वन लुक ऑफ वीडियो, अ वेरी गुड वीडियो. ये मशीन ऑलरेडी आ चुकी है, वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट इट. देयर इज अहमदाबाद, देयर इज कंपनी, जस्ट चेक इट आउट. Show me skirts. Yes. You will see the same machine right now, and it is about to come in a very reasonable price within 1 year. There is a factory in Ahmedabad. They are about to launch that, right? Imagine कीजिए, ये तो अभी की बात है, within 1 year, and we are going to talk about the what after 10 years, either 12 years, right? देखते कौन कौन से major change आएंगे. Just have a look, then we'll 5G revolution and ubiquitous internet. The biggest change of 2030 में आएगा, that is 5G. Right now we are running with the 4G, right? 4G में डेटा का लिमिटेशन होता है, एक डेटा होता है, उसकी एक स्पीड होती है, that is in MB. जब 5G आएगा उसकी स्पीड होगी ना GB, 1 GB में भी. उस समय जब आपके पास वीडियो डाउनलोडिंग का कुछ तो भी ऐसा नहीं होगा कि बस इतने डाउनलोड कर, पता नहीं क्या होगा. कैन यू इमेजिन कि इस टाइम पे जो बिगेस्ट रिवोल्यूशन आएगा, दैट इज यू आर ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज ऑनलाइन. यू आर ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज ऑनलाइन, क्योंकि उस टाइम पे जैसे भी वाईफाई चलता है, दैट विल कम विद द लाइफाई. आपकी लाइट से यू विल गेट द डेटा, एंड दैट इज अबाउट द प्रोसेस. आप जहां भी होंगे, जहां भी लाइट्स होगी, वहां इंटरनेट होगा. डैम श्योर यू आर ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज ऑनलाइन. इमेजिन कीजिए कि किसी स्टोर पे आप गए, इमीडिएटली आप अभी का जो कस्टमर है, वेल इन्फॉर्म्ड कस्टमर है, उस समय का जो कस्टमर होगा, हाईली कॉन्शियस कस्टमर होगा. ही विल टॉक अबाउट यू. मिनट्स में आपकी अच्छी चीजें एम्पलीफाई भी होगी, मिनट्स में वाइस वर्सा, दोनों बातें होंगी. इमेजिन कीजिए आप ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज ऑनलाइन होंगे. आप किसी स्टोर पे जाते हैं, राइट? स्टोर पे आप गए, शायद स्टोर ऐसी डिजाइन होगी कि बाय डिफॉल्ट अगर आप स्पेशल कस्टमर हैं, आपको पर्सनलाइज्ड मैसेज आएगा, यू आर गोइंग टू गेट दिस डिस्काउंट ऑन दैट आइटम. आपके मोबाइल पे वो आएगा. बाय डिफॉल्ट आप स्टोर पे शॉप कीजिए, आपको चेकआउट सिमलेसली होगा.
चेकआउट में ना किसी बंदे से बात करने की जरूरत है आपको, ना ये बताने की जरूरत है कि भाई क्या होने वाला है। तो जब आप ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज ऑनलाइन होंगे, तो कैन यू सी यू हर्ड अबाउट द स्नैपचैट क्लासेस। इमेजिन करो कि दिन भर आप स्नैपचैट क्लास पहने होगे एंड यू कीप ऑन रिकॉर्डिंग, पूरी लाइफ को रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि वीडियो जितनी मर्जी डाउनलोड कर लो। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। मतलब मैं तो नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा आपको कि मिनिमम क्या हो सकता है और मिनिमम क्या, मैक्सिमम क्या हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। द नेक्स्ट थिंग इज एआई बिकम द रियल एंड प्रैक्टिकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम तीन तरह की बातें करते हैं कि भाई एक डीप होता है, एक नैरो होता है, एक एवरेज होता है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज एआई राइट नाउ। बट डीप एआई उस समय आपको एग्जिस्टेंस में दिखेगा। आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी स्टोर पे गए, आपने थंब किया, जैसे ही आपने थंब किया, इमेजिन करो कि आप किसी स्टोर पे गए, एक बंदा आया, उसको ये भी मालूम है कि आप कौन सा कलर पसंद करते हो, उसको ये भी मालूम है कि पिछले 3-4 सालों में आपने क्या क्या लिया है, उसको ये भी मालूम है कि अभी कौन सा ओकेजन है जिसके लिए आप बाई करने आए हो, उसको ये भी मालूम है आपकी पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से आपका बजट क्या है। कैन यू सी? कैसा लगेगा ऐसा कोई सच में मिले तो? इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। फील गुड? और मजे की बात, अगर आप रेड शर्ट लेने आए हो या कोई आई डोंट नो कार लेने आए हो, बाय डिफॉल्ट वो शॉर्ट आउट करेगा और वो बोलेगा कि भाई इन 4 में से कोई ले ले। हाउ डू यू फील? शॉपिंग में मजा आएगा? प्रिविलेज्ड। ओके, सो नाइस। तो ये होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डीप लेवल पे आएगा। कैन यू इमेजिन कि आप कार चला के जा रहे हैं, आपने एआई तीनों तरह की उसको अपने वो कर ली। अभी टेस्ला, यू नो टेस्ला ना, इट इज ऑटोमेटिव कार, बाय डिफॉल्ट चलती है। आपको ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है, आप कार में बैठोगे, वो बंदा वो गाड़ी अपने आप आपको वहां तक डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी, राइट? ओके। द थर्ड इज मशीन लर्निंग विल बी द कॉमन एज अ बिजनेस एनालिटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय मशीन लर्निंग? एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द एआई एंड मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग मतलब आपकी कोई एक मशीन किसी पर्टिकुलर चीज में इतनी इंपावर्ड हो जाएगी कि ही इज द स्पेशलाइज्ड फॉर दैट। इमेजिन कि आप किसी स्टोर पे गए और जो वेलकम करने वाला है रोबोट हो सकता है। यू हर्ड अबाउट द सोफी, बहुत आ रहा है इसका, राइट? आप किसी कहीं पर गए, जो बंदा आपको अटेंड कर रहा है अगेन ही इज अ रोबोट, मे बी। क्योंकि 2030 तक सबसे बड़ा क्राइसिस, आज की डेट में किसी से भी पूछना लफड़ा गया बिजनेस है भाई, बोले सब ठीक है यार, बंदे नहीं मिलते हैं, अच्छा मैन पावर चाहिए यार, राइट? इमेजिन करो यूएस कंट्रीज में तो डॉक्टर अगर गलत ट्रीटमेंट देता है ना, उसका तो कैंसिल हो जाता है भाई, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। तो अब धीरे से ये हो जाएगा, ऐसी मशीन आएगी जो डॉक्टर की असिस्टेंट होगी, पहले वो चेक करेगी, क्योंकि मशीनों से गलती नहीं होती, ह्यूमन एरर तो हो सकता है, राइट? जस्ट इमेजिन, नाउ इमेजिन कि वो दुनिया कैसी होगी। Again, AR and VR define the retail experience. That is, augmented reality and visual reality. Imagine करो कि आज की डेट में जो गाड़ी के शोरूम है, बहुत जगह चाहिए उसको, राइट? बहुत इन्वेंटरी चाहिए। तो आपको BMW खरीदनी है, आपके घर के पास एक छोटा सा उसका शोरूम है, आप अंदर गए और वहां एक एक्सपीरियंस सेंटर है, वहां पे छोटा सा रूम, जहां आप बैठते हो, यू फील कि वो सब कुछ फील हो रहा है आपको वीआर के थ्रू, कि कैसी कार होगी, कैसा वो होगा। और शायद ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के थ्रू आगे कोई आपको ब्रेकर्स लेके आ रहे हैं या कोई एनिमल्स लेके आ जाए और अचानक आप ब्रेक मारते हैं और आपको वो सब जो आप टेस्ट ड्राइव में फील करते हैं, यू विल बी एबल टू फील द सेम जो आप नॉर्मली गाड़ी को करके करेंगे। हाउ डू यू फील? कैसा लगेगा? इमेजिन करो आपकी शादी है, और इंडिया में शादी एक ही बार होती है अभी तक, राइट? इमेजिन करो आपकी शादी है, आपने जो ड्रेस चूज किया बाय डिफॉल्ट आपने पहना है, इमेजिन करो व्हाइट, और पीछे का बैकड्रॉप हो गया व्हाइट, कैसी फोटो आएगी? कभी सोचा ही नहीं, राइट? आप इसके थ्रू आप कौन सा ड्रेस पहन रहे हैं, आपकी वाइफ क्या पहन रही है, आप उसके अंदर जाके देखोगे भाई कि मैं कैसा दिखने वाला हूं, और इसमें क्या हो सकता है रियल वर्ल्ड में। तो ये सब चीजें AR एंड VR लाइक सुपर तरीके से आएंगे। नेक्स्ट, IoTs, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। 2030 तक अगर हम
वर्ड ओवर की माने या कुछ रिसर्चेस को माने तो एवरेज एक इंसान के पास 4 से 5 डिवाइस होंगे जो इंटरकनेक्टेड होंगे, मिनिमम 4 to 5 डिवाइस। एक बहुत जल्दी आपने सुना होगा रिबॉक और उस समय शूज ऐसे आने वाले जिसमें चिप्स लग रहे हैं, राइट? और वो चिप्स सिर्फ ये नहीं बताएंगे कितना चला, देयर इज अ क्लॉक फॉर दैट। वो ये बताएंगे कि बहुत जब आप खड़े होते हो ना, कौन से पैर में ज्यादा वजन देके खड़े होते हो, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, बैकबोन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और जब भी आपका गेस्चर क्या है, कौन से गेस्चर, कौन से पोस्चर को बदलने की जरूरत है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। डू यू थिंक, मतलब इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि वो दुनिया कैसी होगी, राइट? अब जब इतनी चीजें रिटेल में आएंगी, आइदर हमारे बिजनेस में आएगी, बिजनेस कैसा होगा? क्योंकि जब मैंने 4-5 लोगों से पूछा तो बोले यार ये जो ब्रिक्स एंड मोटार मॉडल है ना, अपनी दुकानदारी हिंदी में नहीं चलेगी भाई, ऑनलाइन क्या हो जाएगा, सेम डे डिलीवरी, विद इन 4 years यू विल सी कि आज जो अमेजोन उधर है, आई हैव सीन अ स्टोर, वहां लिखा था भैया अमेजोन का प्राइस हम देते हैं, दैट वाज द बोर्ड इन द ब्रिक्स एंड मोटार स्टोर, एक सामान्य दुकान में वो बोर्ड लगा हुआ था। इमेजिन करो जब ऑनलाइन भी सेम डिलीवरी देने लगेगा, सेम डे, क्या होगा, हमारी दुकानों का क्या होगा? देयर इज अ क्वेश्चन, राइट? कितनों को ये फियर है? किसी को नहीं, मेरे को छोड़ के। सो नाइस। फियर है थोड़ा सा, ऐसा लगता है यार ऑनलाइन आएगी तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। देखते हैं क्या होगा, राइट? नेक्स्ट कौन है भाई? Either you want to fight with the technology, either ruin, either rule. It's up to you. अगर अब भी आपने अभी टेक्नोलॉजी यूज करना विश है, मर्जी है आपकी, करो तो करो, नहीं तो, लेकिन 2030 में इट्स अ कंपल्शन, यू हैव टू, कंपल्सरी हो जाएगा कि आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी ही है, ऑप्शन ही नहीं है भाई, राइट? तो आइदर इट्स अप टू यू, या तो टेक्नोलॉजी से लड़ाई कर लो, या तो टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाओ एंड लेट्स रन। इमेजिन करो अभी जितनी भी बातें हैं, शायद ये जो टेक्नोलॉजी आएगी ना, इसके बाद एंटरप्रेन्योर बनना कितना आसान हो जाएगा। इमेजिन करो ये मैजिक ग्लासेस, मुझे 100 स्टोर खोलनी है, अभी एक स्टोर में जो इंफ्रा है 50-50 करोड़ का है, तो कहीं ना कहीं मेरी स्पीड स्लो है, राइट? इमेजिन करो कि ऐसे ग्लासेस मैंने 100 लगा दिए, एयरपोर्ट पे लगा दिए, से रेलवे स्टेशन पे लगा दिए, आपको जाना है, आपको पहन के देखना है, आपको पेमेंट करना है, डन। और इमेजिन करो कि मैंने जो वो लगाया इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी मैंने 5 कंपनियों से टाई अप कर लिया, मेरा भी हो गया, एक से कार वाले से कर लिया, से कोई कॉस्मेटिक वाले से कर लिया, कैसा होगा? कितना आसान होगा स्टोर खोलना, कितना आसान होगा कि आज आपके पास शायद पैसे नहीं है, ओके फाइन, बट ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जहां पैसों की जरूरत ही नहीं है। बाई एजी एंड वीआर ये होगा, आज की डेट में हम परचेस करते हैं, कुछ जो यहाँ बिजनेसमैन बैठे हैं परचेस प्लान करते हैं, राइट? और कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक कम ज्यादा हो जाता है, होता है। इमेजिन करो कि आपका जो स्टॉक प्रेडिक्शंस है, आप जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करोगे, वो डेसिमल लेवल में परफेक्ट होगा, डेसिमल लेवल पे एग्जैक्ट कौन सा कस्टमर क्या चाहता है, लास्ट ईयर का क्या ग्राफ है, आगे क्या ग्राफ होगा, एग्जैक्ट वो परचेज होगी। कैन यू इमेजिन अगर ये सब चीजें आएंगी? इमेजिन कि आपने किसी से आज बात की कि यार मुझे ना 4 महीने बाद दिल्ली जाना है, कल अचानक से आपकी कोई असिस्टेंट आके बोलेगी सर टुडे इज द चीपेस्ट रेट ऑफ फ्लाइट्स, लेट्स बुक इट। दैट इज डिजिटल असिस्टेंट बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यू आर ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज ऑनलाइन, बाय डिफॉल्ट वहां से असिस्टेंस आएगा कि सर आज फ्लाइट बुक करा लो। एंड मैंने कौन सी फ्लाइट बुक की है? रात से 9 बजे, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक की 4 फ्लाइट शॉर्ट आउट करके रखी है, क्योंकि मुझे मालूम है यू डोंट प्रेफर टू गो इन अ नाइट वाली फ्लाइट, क्योंकि आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। लाइफ कैसी होगी? सुपर, राइट? और हम जो बिजनेसमैन हैं, दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर हम ये वाली पोजीशन करते हैं। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी मतलब आपको प्रेडिक्शन करने में चीजें हैं आपके पास, आपको कस्टमर का टेस्ट, अभी तो हम परेशान हो जाते हैं 100 साड़ी दिखाने के बाद, क्या भैया क्या दिखा रहे, अच्छा नहीं आएगा माल, राइट? पता ही नहीं चलता। अच्छा कुछ जगह तो ऐसा है, मतलब एक भाभी ने मुझे बोला कि आप मेरे को समझ ही नहीं पाए, तो उसके मिस्टर ने बोला तेरे को 40 साल में नहीं समझ पाया, ये क्या समझेगा? तो वील स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली चाहिए क्या,
बिजनेस होगा कैसे, प्रेडिक्शंस होंगे कैसे, नेक्स्ट जाना है तो कैसे जाना है। आपको मिनिमम आप अगर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो शायद ना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लगेगा आपको, सिर्फ ये बात है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा। एंड वेरी फेयर क्वेश्चन टू यू, आज आप धंधा कैसे कर रहे हैं? मैं दूसरे के बाद तो तीसरे में जाऊंगा ना, राइट और रॉन्ग? भाई थर्ड में पास होऊंगा तब तो फोर्थ में जाऊंगा। अगर आज ही मैं मेरे बिजनेस को रन कर रहा हूं, बिल्ड नहीं कर रहा हूं, तो देयर इज समथिंग। अगर आज मैं दिन भर दुकान में बैठ के कस्टमर को अटेंड कर रहा हूं, तो मैं वो टाइम कब दे रहा हूं यार कि मेरे बिजनेस को मैं ग्रो कैसे करूं? आई एम जस्ट रनिंग द बिजनेस, आई एम नॉट ग्रोइंग माय बिजनेस। आई एम टेलिंग यू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। आर यू इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी? लिव इट। आर यू इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ? क्या आप पूरे साल में आप में से कितने लोग 3 से 4 सेमिनार अटेंड करते हैं? रेज योर हैंड। सो नाइस। आप में से कितने ऐसे लोग हैं रोज सुबह, जरूरत नहीं है भाई सेमिनार में जाने की, YouTube में जाओ, n नंबर ऑफ वीडियोस, विवेक बिंद्रा और ब्ला 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 ब्ला, n नंबर ऑफ वीडियोस, यू विल बी एबल टू लर्न सो मेनी थिंग्स। आप कितना टाइम, एक टाइम मैनेजमेंट में बोला जाता है कि टाइम एक्चुअली मैनेज करना है ना, यू कैन नॉट मैनेज द टाइम, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ ओनली। और आज जिस काम को आप ऐसा करो कि कल के दिन उसमें टाइम न लगे, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। तो दिन भर जो आप फायर फाइटिंग करते हैं, क्या कुछ ऐसा टाइम निकाल रहे हैं आप कि कल के दिन वहां टाइम ना देना पड़े? This is the biggest message, and I am telling you the next slide. What would be the 3 key factor that will run the 2030? Please next slide. The 3 key factor of the business 2030 में वही बिजनेस सरवाइव करेगा और रूल करेगा। नंबर 1, जिस एक्सीलेंट होगा, जो प्रशांत भैया ने बोला कस्टमर एक्सपीरियंस में। नंबर 2, जो एक्सीलेंट होगा कस्टमर एक्सपीरियंस में। नंबर 3, जो सुपर होगा कस्टमर एक्सपीरियंस में, क्योंकि आप आज 2030 में कस्टमर विल नॉट कम टू योर शॉप टू बाय, बिकॉज़ ही विल गेट द ऑनलाइन, ही विल कम टू योर स्टोर फॉर द एक्सपीरियंस ओनली। सिर्फ आपके स्टोर पे वो तब आएगा जब कस्टमर एक्सपीरियंस होगा। प्रोडक्ट भूल जाओ भाई, खत्म है, क्योंकि he will get online on the same day, right? तो let's work on that. लेकिन आज से शुरुआत कीजिए, let's work on that. इन 4 लाइनों के साथ I would like to end it this, कि let's discover yourself, कि तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों उदास है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, लिपटी जो तूने बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू। बोलता ना ये नहीं होता, वो नहीं होता, मार्केट ऐसा है, वो वैसा है। लिपटी जो तूने बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू, पिघाल इस वस्त्र को, बना ले इससे शस्त्र तू। चरित्र तेरा पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, इन पापियों को हक नहीं कि ये ले परीक्षा तेरी। चुनर उठा तू ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा, और तेरी चुनर अगर गिरी तो एक भूकंप आएगा। लेट्स स्टार्ट।